किसी के लिए कोई चीज कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन कोई होता है उसके लिए वो चीज बहुत कुछ होती है। हजरत मेरे घर मेहमान आ गए, बड़े अमीर कबीर रिलेटिव हैं हमारे, तो उस वक्त मैं अब आपको बता दूं, किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती। बड़े माशाल्लाह मेरे घर में उस वक्त बाजार कुछ नहीं था, लेने जाना था। तो मेरी आदत है कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, वो घर जिसमें मेहमान गया और खाली लौट आया, वो इस तरह है जिस तरह वो कब्रिस्तान गया। इसलिए मेरी आदत है, अगर नहीं कुछ घर में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो तो मैं कोशिश करता हूं कि चलो कुछ खा ही ले। तो घर में ना मिठाई पड़ी थी। अब बता दो, किसी के लिए कोई चीज कुछ भी नहीं होती है। तो मैंने वो रख दी, तो वो बच्चों की अम्मा बड़ा भाई आफसा बहना ने नहीं खानी, यही तो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती है, लेकिन किसी के लिए कोई चीज बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। इसलिए दुआ करो अल्लाह हमें सखी कर दे, अल्लाह हमें सखी कर दे। अल्लाह को कंजूस लोग नहीं पसंद कोई। ये लिखा है कि कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने शैतान से पूछा, ओ भाई तेन सब तू ज्यादा पसंद कौन है, वो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? तो शैतान उन बुजुर्गों को जवाब क्या देता है? वो कहता है मुझे सबसे ज्यादा कंजूस इबादत गुजार पसंद है, नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नत ही में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है? इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है, मुलाली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है, सखी हो। अब मैं आपको बताता हूं सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज की है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आगे अर्ज की ए उस्मान कहत भी पड़ा है, तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था, तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा, इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया अल्लाह कहते हैं ओ बंदे तू 1 ले क्या मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है, और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है।
یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے